वैदिक गणित है ना। वैदिक गणित क्या होती है, पुराने जमाने में इससे सारे सवाल किए जाते थे, तो कैसे करते थे वो हम सीखेंगे, है ना। प्रश्नावली 4 के अंदर तुम्हारे ये है। सबसे पहले तो देखो अधिक शब्द, अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है अधिक का मतलब, ज्यादा। और एक अधिक का मतलब कम। कम कैसे होगा, अधिक एक, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, एक अधिक, एक ज्यादा, दो अधिक का मतलब दो ज्यादा। कम कैसा होगा फिर अधिक का मतलब, है ना। एक अधिक का मतलब क्या होता है, एक ज्यादा। तो यही है तुम्हारे उसमें क्या है, एक का अधिक, एक का अधिक, यानी किसी भी संख्या का एक अधिक, है ना, किसी भी संख्या का एक अधिक। कैसे एक अधिक, जैसे मैं लिखता हूं 5 का एक का अधिक, 5 का एक अधिक कितना होगा, 5 का एक अधिक 5 से एक ज्यादा, कितना होगा, 5 से एक ज्यादा क्या होगा, वेरी गुड, कितने होंगे, 6। 5 का एक अधिक कितने होंगे, अब इसे वैदिक गणित में कैसे लिखते हैं, 5 का एक घातिक यानी 5 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, एक बिंदु, और इसमें बराबर लिखेंगे 5 प्लस 1 बराबर 6। 5 का एक अधिक कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर बिंदु, अब ब्लू से लिखो, 5 का एक अधिक है ना। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं 6 का एकाधिक, 6 का एकाधिक कैसे लिखूंगा, 6 के ऊपर बिंदु। वेरी गुड, 6 के ऊपर बिंदु कैसे लिखेंगे, 6 के ऊपर बिंदु को 6 प्लस 1 बराबर कितना होंगे, यानी 6 का एकाधिक कितना हुआ, 7 का एकाधिक, चलो 8 तो बता दिया तुमने, पर लिखेंगे किसे, पढ़िए और पूछा यहाँ पे 7 का एकाधिक लिख के बताओ मुझे, सही लिखा इसने, नहीं सर। कौन लिखेगा सही, इसको ऐसे पकड़ते हैं भाई में सीधा, सही है, ये होता है सही। देखो 7 के ऊपर क्या लगेगा, इसमें 7 के ऊपर बिंदु नहीं लगाया, और यहाँ पर भी 8 प्लस 1 कर दिया, जबकि 7 प्लस 1 होना चाहिए था। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी क्या है, ये 5 के ऊपर बिंदु, 6 के ऊपर बिंदु, इधर ध्यान दो, जाओ मत कहीं भी। जिस भी संख्या का एकाधिक पूछे उसके क्या करना है, ऊपर बिंदु लगाना है ना, और उस संख्या में एक जोड़ देना है, जब जाकर क्या होगा, उस संख्या का एक अधिक, है ना। नौ का एकाधिक क्या
क्या होगा निखिलेश? 9 का एक अधिक, 9 के ऊपर बिंदु लगा देता हूँ, फिर 9 में 1 जोड़ देता हूँ, फिर कितना होंगे? 9 का एक अधिक कितना हुआ? 10। अब आता है जैसे 12 में 12 का एक अधिक। अब बिंदु किसके ऊपर लगेगा? 12 में कितनी संख्या है? 2। कितनी संख्या है 12 में? 2। बिंदु किसके ऊपर लगेगा? 1 के ऊपर या 2 के ऊपर? 2 के ऊपर। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। और ये हो जाएगा 12 धन 1 बराबर 3, 13। 2 को किस में बदल दिया हमने? 3 में, है ना। 12 का एक अधिक कितना हो गया? 13। 24 का एक अधिक 24 का एक अधिक में क्या करूंगा मैं? बिंदी किसके ऊपर लगाऊंगा? पीछे वाली संख्या के ऊपर, 4 के ऊपर, है ना। 2 के ऊपर नहीं लगेगी, किसके ऊपर लगेगी? 4 के ऊपर। कितना हो जाएगा ये? 25। आ गया समझ में? एक अधिक क्या होता है? एक अधिक किसी भी संख्या का एक अधिक। और जैसे 2 संख्याएं आ जाती है तो उसमें बिंदी किसके ऊपर लगती है? पीछे वाली संख्या के ऊपर। एक उदाहरण वो ले लेते हैं अपन। ये कितना है? कितना है? 315। अब इसमें 315 का एक अधिक है, बिंदी कहाँ लगाऊं मैं? इसके ऊपर। और 315 का एक अधिक देखो, 3 ऐसा कैसे लिख देता हूँ, 1 ऐसा कैसे लिख देता हूँ, और 5 के ऊपर लग रही बिंदु। कहाँ लग रहा है बिंदु? यानी कि इसको हमें बढ़ाना है, एक अधिक करना है। 5 का एक अधिक कितना होगा? 6। तो ये कितनी संख्या हो गई? 316। सबसे पहले ध्यान दिया करो, मैं लिख के रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो क्या लिख रहा हूं मैं। 306 क्या है? फिर 316 है ना। पहले पढ़ो ध्यान से, फिर उसे करो। चलो, एक अधिक का कंसेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? एक अधिक क्या होता है? किसी भी संख्या का एक अधिक। अब आते हैं हम एक न्यून में। न्यून शब्द, न्यून शब्द का मतलब होता है कम। क्या होता है? न्यून का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा भी होता है और कम भी होता है। अब एक न्यून, एक न्यून का मतलब एक कम, है ना, या फिर एक छोटा। क्या होगा? एक न्यून का मतलब एक कम, है ना। अब मैं कह देता हूं तुम्हें कि 7 का एक न्यून, इसे कैसे लिखेंगे? 7 लिख दिया। चलो फिर, हाँ वेरी गुड, इस लड़की ने दिमाग लगा लिया। कहाँ लगाना है बिंदी? नीचे। कहाँ लगाना है बिंदु? नीचे, है ना। कहाँ लगाना है बिंदु? नीचे। अब 7 के नीचे बिंदु लग गया, मतलब नीचे बिंदु लगने का मतलब होता है एक कम। क्या होता है? एक कम। 7 से एक कम, 7 माइनस 1। कम करने के लिए क्या करते हैं हम? घटाते हैं, है ना। क्या करते हैं कम करने के लिए? 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। 2 का एक न्यून। आस्था, खड़ी हो जाओ। अब मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 2 लिख दिए। फिर 2 के नीचे बिंदु, फिर बराबर में 2 में से कितने घटाऊं? 2।
कितने? दो में से कितने घटाने? एक घटाने। कितना आएगा उत्तर? यानी दो का एक न्यून कितना हुआ? है ना। अब 15 का एक न्यून 15 लिख दूं? ओके सर। बिंदु किसके ऊपर लगाऊं? पीछे वाली संख्या के। पीछे वाली संख्या के ऊपर लगा दूं? नहीं सर। क्या लगाना है? नीचे। नीचे। 15 के नीचे बिंदु लगेगा, 5 के नीचे लगेगा तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1 बराबर 14। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तुम कैसे लिख सकते हो कि 15 लिखा हुआ है और 5 के नीचे बिंदु लगा हुआ है तो संख्या लिखते जाओ। 1 के नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, कुछ भी नहीं है तो एक ऐसा कैसे लिख दिया? 5 के नीचे बिंदु है यानी 5 में से क्या कम करना है हमें? 1 कम। 5 से 1 कम कितना होगा? 4। अब दोनों संख्या बन गई पूरी 14। क्या बन गया? 14। ठीक है। एक और बड़ी संख्या लेते हैं अपन। जय श्री श्याम। ये संख्या क्या है? 424। 424 का एक न्यून कैसे लिखूंगा मैं जिससे पूछूंगा वो बता देगा। गुंजन खड़ी हो जाओ। 424 लिख दिया मैंने। 424 का एक न्यून है। अब मैं बिंदु किसके ऊपर लगाऊं? सर पीछे नीचे। पीछे वाली संख्या के नीचे। 4 के नीचे बिंदु लगा दिया। ठीक है। अब कितने लिखूंगा मैं यहाँ पे? 4 ऐसे कैसे लिख दूं? ओके सर। 2 4 भी ऐसे कैसे लिख दूं? हाँ? नहीं सर। क्या लिखूंगा यहाँ जय पे? श्री श्याम। 3 क्यों लिखूंगा? क्योंकि 4 के नीचे बिंदु है ना। तो 4 में से क्या करना है हमें? 1 कम करना है, 1 घटाना है। तो 423। आगे समझ में? एक अधिक और एक न्यून। अब मैं कुछ संख्या दे रहा हूँ तुम्हें जो उसके तुम्हें एक अधिक और एक न्यून करना है। ठीक है। ओके सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक अधिक किसका करना है तुम्हें और एक न्यून किसका करना है। ठीक है। एक अधिक हमें 524 14 16 3545 2354 13 15 984 356 2467 है ना। इन संख्याओं का हमें क्या करना है? एक न्यून और इन संख्याओं का एक अधिक है ना। चलो करो शुरू। एक अधिक करने के लिए किसके ऊपर बिंदु लगाऊंगा? पीछे पीछे वाली संख्या 4 के ऊपर। ये 5 ऐसे लिख दिए, 2 ऐसे लिख दिए और 4 को क्या करना है हमें? बढ़ाना है। 4 की जगह क्या लिख देंगे? 5। तो 524 का एक अधिक 525। इस 14 में किसके ऊपर बिंदु लगाऊंगा? 4 के ऊपर। तो कितने हो जाएंगे? 15। 16 में किसके ऊपर? 6 के ऊपर। कितने हो जाएंगे? 17। 3545 में 5 के ऊपर कितने हो जाएंगे? 3546। ये 2354। 54 के ऊपर 4 के ऊपर बिंदु कितने हो जाएंगे? 2355। सर आप क्यों लिख रहे हैं? अब इसमें एक न्यून। एक न्यून का मतलब क्या होता है? कम करना होता है कि ज्यादा करना होता है? क्या होता है? कम करना। तो 13 में 3 के नीचे बिंदु लगा दूं? ओके सर। 13 पे क्या हो जाएगा? 12। 15 में किसके नीचे बिंदु लगाओ? 5 के किसके नीचे? 5 के कितने होंगे? 14। 14। 9
984 में किसके नीचे? 4 के। कितना होंगे? 983। 356 में किसके नीचे बिंदु लगाओ? 6 के नीचे। 355। 355। कितना होंगे? 355। अभी भी ये शालू ध्यान तेरा इधर है। जब तक तुम ध्यान क्लास में नहीं दोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इधर उधर कुछ आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल इस व्हाइट कलर का जो बोर्ड है ना यहाँ पर होना चाहिए। नजर और ध्यान दोनों चीजें जब तक यहाँ पे नहीं पड़ेगी तुम्हारी तब तक तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो जो चीज यहाँ पे लिखूंगा वो संख्या तो गायब फुल उड़ जाएगी ना। अब वो लड़की जैसे मैं समझा रहा हूँ तो वो लिख रही है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। अभी पूछा जब तक तुम्हारा ध्यान बोर्ड पर नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। 2467 में बिंदु कहाँ पे लगाना है? 7 के नीचे। तो 2466 तो होंगे 2466। आगे समझ में अंतर? एक अधिक में क्या करना है हमें? एक ज्यादा करना है। एक न्यून में क्या करना है? एक कम करना है। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। नहीं, प्रश्नावली वही है बेटा, पर इसमें और चीजें भी हैं अभी। एक अधिक पूर्व और एक अधिक न्यूनतम पूर्व, एक न्यूनतम पूर्व। ये शब्द अपन ने समझ लिया है ना। एक अधिक का मतलब एक अधिक होता है। अब इसके आगे एक शब्द और आ रहा है, पूर्वेण। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है पूर्व का मतलब? है ना। तो यहाँ पे पूर्वेण का मतलब क्या है? पहले वाला। क्या है? पहले वाला। तो एकाधिक पूर्वेण क्या होता है? देखो अपन समझते हैं। एकाधिक पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने, पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, है ना। तो जिस भी संख्या का पूछेंगे उससे पहले वाली संख्या का बताना हमें। किस संख्या का बताना है? उससे पहले वाली संख्या का। जैसे सबसे पहला अपन ले लेते हैं 17 में अंक 7 का एकाधिक पूर्वेण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शब्द आ गया अपने? पूर्वेण। क्या शब्द आ गया? पूर्वेण का मतलब होता है, क्या होता है? पहले वाला। तो किस अंक का पूछ रहा है ये? किस अंक का? 7 का। तो 17 में किसका पूछ रहा है? 7 का एक अधिक पूर्वेण, यानी पूर्व वाली संख्या का एक अधिक। तो 17 से पहले, सॉरी 17 में 7 से पहले कौन सी संख्या है? 17 में 7 से पहले कौन सी संख्या है? तो बिंदु 1 के ऊपर लगाऊंगा ना, तो 7 के ऊपर लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पूर्वेण शब्द आ गया। पूर्वेण शब्द का मतलब क्या होता है? एक पहले वाला। ठीक है, तो 17 का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2 और 7 ऐसा का ऐसा ही, तो कितना हो गया? 27। ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं कि 18 में 8 का एकाधिक पूर्वेण। आ जाओ। 18 में कौन सा अंक का पूछ रहा है? 8 का। कौन सा अंक का?
यहाँ पर बराबर में निशान करो। वेरी गुड, है ना? ताली बजाओ इसके लिए। 18 में किसका पूछा था उसने? 8 का। किसका पूछा था? 8 का। क्या पूछा था? पूर्वेण, एक अधिक पूर्वेण। तो 18 में 1 से पहले, 8 से पहले जो संख्या आएगी ना, उसका एक अधिक पूर्वेण करना है हमें। अब हम एक 3 संख्या वाला भी लेते हैं। देखो 3 संख्या वाला लेते हैं। 354 में अंक 5 का एक अधिक। चलो ठीक है, अगर मैं पूर्वेण नहीं लिखता हूं पर वहां पर फिर अंक नहीं लिखाएगा, है ना? 5 का एक अधिक कितना होगा? 5 का एक अधिक कितना होगा? 6। तो अपन बिंदी किसके ऊपर लगाएंगे? 5 के। किसके ऊपर लगाएंगे? 5 के। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एक अधिक पूर्वेण, तो कौन से अंक का? 5 का। किसका? कौन से अंक का? 5 का। तो बिंदु किसके ऊपर लगाऊंगा? 3 के ऊपर। 3 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आ गया? पूर्वेण। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना, कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। एक अधिक पूछा जा रहा है या फिर एक अधिक पूर्वेण। अगर पूर्वेण पूछा जा रहा है और उसने यहाँ पे अंक दे दिया, तो उस अंक से पहले वाली संख्या के ऊपर बिंदु लगाना है। इसकी, है ना? ऊपर क्यों लगाना है? क्योंकि एक अधिक है। यहाँ पे एक न्यून होता तो नीचे बिंदु लगता। एक अधिक है तो एक उस संख्या से पहले वाली संख्या के ऊपर बिंदु लगाना है। जैसे यहाँ पे संख्या लिख दूं मैं वापिस, 354। कौन सी संख्या का पूछ रहा है ये? 5 का। 5 का। तो 5 से पहले क्या है? 3। अब अपन 3 को क्या कर देंगे? 4। और 5 ऐसे के ऐसे ही, और 4 भी ऐसे के ऐसे ही। कौन सी संख्या बन गई? 454, है ना? क्या हो गया? 454। आ गया समझ में? एक अधिक पूर्वेण, है ना? एक अधिक पूर्वेण यानी एक अधिक पहले वाली संख्या का, जिस संख्या से पूछा जा रहा है ना? जिस संख्या का पूछा जा रहा है उससे पहले वाली संख्या का एक अधिक करना है हमें। अब आता है एक और, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब ये शब्द तो वापिस आ गया, है ना? इसका मतलब क्या है? पूर्व, पहले वाली संख्या का। इसका मतलब ये समझ जाओ, ये आते हैं कि ये पूछ क्या रहा है? पहले वाली संख्या का पूछ रहा है। और फिर उसके बाद में ये देखो क्या है? ये न्यूनेन। न्यूनेन का मतलब कम, पहले, है ना? छोटा, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार वापिस ये 17 ही लेता हूँ, जो एक अधिक में लिया था। 17 में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण। 17 में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेण। बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 17 लिख देते हैं। बिंदु किसके ऊपर लगेगा? 7 के ऊपर लग जाएगा। अच्छा, ऊपर लगा दूं? नहीं, नीचे सर। क्यों? क्योंकि न्यून पूछा है इसलिए यहाँ पे, है ना? 7 का वो, अगर ये पूर्वेण शब्द नहीं होता ना तो 7 के ही नीचे लगता। पर यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया है? पूर्वेण शब्द। इस शब्द को ध्यान देना है तुम्हें कि पूर्वेण आ गया है। इसका मतलब उस संख्या से पहले वाली संख्या। 7 से पहले क्या है? 1। 1 के नीचे बिंदु लगा दे। 1 के नीचे बिंदु लगाते ही 1 से पहले क्या आता है? 0, है ना? क्या आता है? 0। तो 0 लिख दे और 7 लिख दे। अब किसी भी संख्या से पहले 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो 0 हटा देते हैं और 7 लिख देते हैं। क्या उत्तर आएगा? है ना? एक सवाल और ले लेते हैं, चलो। तीन सौ 54 में 5 का
है ना। इस संख्या में किसका? 5 का। किसका? 5 का। एक न्यूनम पूर्वेण। यहाँ पे मैंने संख्या लिख ली 354। अब मैं बिंदु किसके ऊपर लगाऊंगा, किसके नीचे लगाऊंगा? वहां बताओ मुस्कान। 3 के नीचे। है ना। क्यों? क्योंकि 5 का पूर्वेण वाला शब्द पूछा उसने, है ना। तो किसके नीचे बिंदु लगेगी? 3 के। तो 3 से छोटा कितना होता है? 3 से 1 कम। 3 से 1 कम करना पड़ेगा। कितना होगा? 2 लिख दिए यहाँ पे, फिर 5 लिख दिया और फिर 4 लिख दिया। 200 आ गया समझ में, है ना। न्यूनेन और पूर्वेण एक बार और समझा देता हूँ मैं। न्यूनेन का मतलब क्या करना है? हमें कम करना है। और एक अधिक का मतलब ज्यादा करना है। एक है ना, एक कम करना है और एक ज्यादा करना है। ठीक है। अब इस वैदिक गणित के अंदर एक चीज और आती है, मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फ्रेंड्स, जय श्री दोस्त, श्याम। है ना। और परम मित्र, परम का मतलब खास मित्र। परम का मतलब क्या होता है? खास, है ना। बहुत सारे दोस्त तुम्हारे सभी होंगे, पर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, जिनके साथ तुम हर जगह जाना पसंद करते होंगे, है ना। उनके बिना कोई भी काम नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं? तुम्हारे परम दोस्त। क्या कहलाते हैं? परम दोस्त या परम मित्र, है ना। परम मित्र। अब गणित में परम मित्र, वैदिक गणित जो है ना, वैदिक गणित, इसमें परम मित्र का मतलब क्या है? जिन दो संख्याओं का योग 10 होता है, वह आपस में परम मित्र कहलाते हैं। अब क्या समझे इसको? देखो पढ़ना दोबारा से, है ना। जिन दो संख्याओं, योग का मतलब जोड़, टोटल कितना होता है? 10। जिन दो संख्याओं का योग 10 होता है, वह आपस में परम मित्र कहते हैं। जैसे 5 में क्या जोड़ू मैं कि 10 आ जाए? 5 में क्या जोड़ू मैं कि 10 आ जाए? 5 में 0 जोड़ने से 10 आ जाएंगे? नहीं आते सर। कितना आएंगे? 5 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? हाँ, 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 10 आ जाएंगे। फिर 5। हाँ, कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 5, तब जाके 10 आएंगे ना। तो 5 का परम मित्र क्या है? 5। मैंने अभी क्या बताया? जिन दो संख्याओं का योग कितना है? 10। यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर कितने आते हैं? 10 आते हैं। वो संख्याएं आपस में परम मित्र कहलाती है। 6 में क्या जोड़ूंगा कि 10 आ जाएंगे? 4। कितने जोड़ूंगा? 10 आ जाएंगे। तो 6 और 4 क्या होगा? ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम 6 का परम मित्र 4 है और 4 का परम मित्र 6 है। 6 का परम मित्र 4 और 4 का परम मित्र, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 10। ऐसे ही हम 1 से लेके 9 तक संख्याएं बनाएंगे। सबसे पहले 1 का परम मित्र क्या होगा? जय श्री श्याम। 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का क्या? 4 का लिख तो दिया, 4 का 6, है ना। 5 का 5 और वापिस इधर से चल जाओ। 5 का 5, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, है ना। जिन दो संख्याओं को जोड़ने पर
टोटल कितना आता हो 10। वो आपस में क्या होते हैं? परम अब मित्र। ये परम मित्र तुम्हारे सवाल में आने वाला है। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे ना इसके बाद सवाल जोड़ के और घटाव के, उसमें परम मित्र बहुत काम आएगा। मैं सवाल पूछ लूं 2-4 से। अर्पिता, 7 का परम मित्र क्या होगा? 7 में क्या जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 3 7 का परम मित्र कितना होगा? 3 बिंदिया खड़ी हो। 6 का परम मित्र कितना होगा? 4 वेरी गुड। कितना होगा? 4 दोबारा बोल देता हूं मैं। 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 5 का 4 का 6 का 4, 7 का 8 का 2 और 9 का 1। ठीक है। ये लिख लो तुम परम मित्र। ये परिभाषा भी लिख लेना इसकी, है ना। ये लिख लेना पहले, फिर उसके बाद में नीचे ये लिख लेना।